हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। यहाँ कदम कदम पर हमारी संस्कृति का एक नया चेहरा सामने आता है और जितनी निराली हर प्रांत की संस्कृति है, उतने ही निराले हैं उसके खेल। On the occasion of India's 74th Independence Day, हम आपको स्ट्रेस, लेजीनेस और ओबेसिटी से फ्रीडम दिलाने के लिए आ चुके हैं। मैं हूं रवि शर्मा और फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज की इस कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मपुत्र के आंचल असम और बात करेंगे वहां के दो ऐसे खेलों के बारे में जो एंटरटेनिंग होने के साथ साथ वहां की संस्कृति का प्रतीक भी हैं। You want to know which sports are these? I'll tell you. ये खेल हैं धौप खेल और कोड़ी खेल। नॉर्थ ईस्ट का सबसे वाइब्रेंट स्टेट असम जाना जाता है अपने कलरफुल कल्चर, काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या टेम्पल और ऐसी अनेक विभिन्नताओं के लिए। और इन सब के साथ असम के खेल, स्पेशली उनके ट्रेडिशनल गेम्स का भी बहुत महत्व है। धौप खेल की बात करें तो ये पारंपरिक तौर पर एक गेंद से खेला जाने वाला खेल है जिसमें खिलाड़ियों की स्पीड के साथ साथ उनके स्टेमिना, एनर्जी और एक्रोबैटिक स्किल्स का भी टेस्ट होता है। धूप खेल असम का एक पारंपरिक खेल है जो वसंत के आगमन पर और बिहू उत्सव के दौरान अक्सर खेला जाता है। एक समय में इस खेल का आयोजन अहोम राजघरानों के मनोरंजन के लिए कराया जाता था, मगर अब इस खेल की लोकप्रियता काफी कम हो गई है। इसलिए इस खेल को फिर से बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काफी प्रयास कर रही है। धौप खेल दो टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल का मैदान 125 मीटर बाय 80 मीटर का होता है जिसके हर कोने में एक झंडा लगा होता है जिसे चौकोर निशान भी कहते हैं। मैदान को एक सेंट्रल लाइन दो भागों में बांट देती है और हर भाग में 12 फीट की दूरी पर एक लकीर खींची जाती है जिसे कई कहते हैं। खेल के शुरू होने पर एक खिलाड़ी धौप को, जो कि एक रबर की गेंद होती है, दूसरे पाले में फेंकता है, जहां दूसरी टीम का खिलाड़ी उसे कैच करता है और दूसरे पाले के अंत में खड़े खिलाड़ी की तरफ फेंकता है। उस खिलाड़ी को कटोनी कहा जाता है। अगर कटोनी गेंद कैच करने में असफल रहता है तो वो टीम गेंद फेंकने की अपनी चांस से हाथ धो बैठती है। अगर कटोनी के कमर से नीचे गेंद लग जाती है तो उसे कोटा माना जाता है और वो खिलाड़ी बोधा हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसे दूसरे टीम के पाले में जाकर उन्हें गेंद कैच करने से रोकना होता है और खुद उसे कैच करके अपने पाले में वापस आना होता है, वो भी बिना किसी विरोधी खिलाड़ी के द्वारा छुए। इस तरह खेल में जब एक टीम के 10 घई बोधा हो जाते हैं तो उस टीम का आखिरी खिलाड़ी घई कटोनी हो जाता है। उस खिलाड़ी के भी कोटा हो जाने पर दूसरी टीम विजयी घोषित की जाती है, जिसे खेल की भाषा में पिरियूथा भी कहा जाता है। असम में इस खेल को लेकर महिलाओं और पुरुष दोनों में ही काफ़ी उत्साह रहता है। इसीलिए अब इस खेल को मुख्य धारा में लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं की इस खेल में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। अब हुआ ना ये एक अच्छा कदम हमारे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने का। ऐसे ही पारंपरिक खेलों की लिस्ट में आता है एक और नाम, कोड़ी खेल। असम का एक और प्रचलित खेल जिन्हें बड़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक बहुत आनंद के साथ खेल सकते हैं। कोड़ी खेल खेलने के लिए 4 छोटी कोड़ियों की जरूरत होती है। खेलने वाले एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और खेल घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चलता है। पहला खिलाड़ी सारी कोड़ियों को घेरे के बीच में जमीन पर फेंक देता है और जिस तरह वो जमीन पर गिरते हैं उसी आधार पर उस खिलाड़ी को पॉइंट्स मिलते हैं। अगर सभी कोड़ियां उल्टी गिरती हैं तो खिलाड़ी को 8 पॉइंट मिल जाते हैं। यदि सारी कोड़ियां खुले मुंह गिरती हैं तो सभी खिलाड़ी उन्हें लपकने की कोशिश करते हैं। जिसके हाथ जितनी कोड़ियां आ जाएं उसके लिए हर खिलाड़ी को एक कोड़ी के लिए 4 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर 2 कोड़ियां उल्टी और 2 खुले मुंह के साथ गिर जाती हैं तो खिलाड़ी को अपनी उंगली का इस्तेमाल करके उल्टी गिरी हुई कोड़ी से खुले मुंह वाली कोड़ी को मारना होता है, जिसके लिए उसे 1 पॉइंट मिलता है। ऐसा ना कर पाने पर खेल की बाजी अगले खिलाड़ी के पास चली जाती है। किसी खिलाड़ी की बाजी तब भी पूरी हो जाती है जब 3 कोड़ियां उल्टी या खुले मुंह के साथ गिर जाती हैं। इस तरह अंत में जिस खिलाड़ी के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे विजेता माना जाता है ना कितना आसान सा और मज़ेदार खेल जो किसी भी वक्त आपको अपने रोमांच में बांधे रख सकता है। ये बच्चों में ना सिर्फ हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है बल्कि उनमें समाज में घुलने मिलने की भावना भी जगाता है।
बस यही तो खासियत है इन घरेलू खेलों की। इनमें लोगों को साथ लाने का एक कमाल अट्रैक्शन जो है। इसीलिए इन खेलों को और प्रोत्साहन देना चाहिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए। तो बस इसी सुविचार के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज़ की अगली कड़ी में एक नए प्रांत के नए खेल के साथ आऊँगा वापस। तब तक के लिए स्टे फिट इंडिया। जय हिंद।